ओके, तो न्यूक्लियस के पार्ट 2 में अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस क्या है, एक टाइनी सा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अगेन न्यूक्लियस की आउटर वॉल होती है, वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उसकी जब न्यूक्लियस की वॉल के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। अब उसके अंदर हम जाते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसमें डीएनए है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो बनाते हैं क्रोमोसोम, और है आरएनए। बेसिकली न्यूक्लियस के थ्रू मेजर एक्सचेंज होता है आरएनएस का, जो बनाते हैं राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन। सो न्यूक्लियस इज अ प्रोटीन फैक्ट्री सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट न्यूक्लियस बनता है। और मज़े की बात, जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स, हमारे बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो विजिबल है, उसकी मेम्ब्रेन अवेलेबल है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दिखाई नहीं देते, उनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनडेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती। तो ये है हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। आगे के लिए लाइक करो, फॉलो करो और लग के पढ़ाई करो।